मैं बात कर लेते हैं इंडो एमाइंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि लास्ट सेशन में एक 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ कहीं ट्रेल कर रहा था 133 के अराउंड इंडो एमाइंस, और स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉक में जो ऊपर की दिशा में चैनल के अंदर ही अपर सर्किट लगते हुए नजर आया। तो फिलहाल नेक्स्ट सेशन में क्या होगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे नियर टर्म अगर स्टॉक में एक अच्छा मूव अपन को आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड रहता है, या नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छा चलता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। ओवरऑल स्टॉक 158 के अराउंड है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर तो निकल चुका है, और यहाँ पे जोन के करीब देखें तो ये बड़ी रेजिस्टेंस के पास भी है। तो ऊपर की दिशा निकलेगा तो ब्रेकआउट देना चाहिए, और ब्रेकआउट अगर देता है तो यहाँ कहीं सस्टेन कर देना चाहिए। तो अगर ऊपर निकल रहा है, सस्टेन कर रहा है, तब बाय किया जा सकता है इसको। या फिर सडन एक अप मूव रहा है, यहाँ पे 20% का अपर सर्किट है, तो यहाँ पे कुछ पुल बैक अगर बनेगा तब कुछ एंट्रीज बनाइए। एज ऑफ पुल बैक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना 150 ही कर रहेगा, यहाँ कहीं इस जोन के आसपास। बिकॉज स्टॉक में जो फॉर्मेशन चलती है, दो चैनल में चलता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन काम करती हैं। ये नीचे के लिए सपोर्ट है एज ऑफ, और ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस, सेम एज इट इज इसी रेजिस्टेंस के करीब स्टॉक में अपर सर्किट भी लगा है। तो यहाँ से कुछ पुलबैक बनता है, क्योंकि जब भी स्टॉक में रिट्रेसमेंट होता है तभी एक फ्रेश एंट्रीज आती हैं। यहाँ पे भी स्टॉक ऊपर गया था, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर एक तेजी आई। तो बाय एनी मीन्स यहाँ पे अगर 150 सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज बनाई जा सकती हैं, और फर्दर अगर नीचे आता है ये 145 तक, तो यहाँ कहीं पे और भी अच्छी बाइंग रहेगी। बिकॉज यहाँ से फिर ये और तेजी से जब ऊपर चलेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट अपना 175 के आसपास यहाँ कहीं देगा, जो कि अगला साइकोलॉजिकल लेवल आता है यहाँ कहीं पे। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। इसमें दो एंट्रीज बन रही हैं, एक तो ब्रेकआउट के बाद और फर्दर ये पुल बैक आए तब। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे डेली टीएफ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में है ये। साथ ही साथ इसको अगर आप 1 आवर टीएफ पे देखते हैं तो 1 आवर टीएफ में ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, इस जोन के करीब चल रहा है 84। तो कुछ कूलिंग तो डेफिनेटली दिखाएगा। मान लीजिए ब्रेकआउट भी देता है तो सस्टेन ज्यादा कर नहीं पाएगा, गिरेगा तो डेफिनेटली, तो तब उसको बाय करो। फिलहाल वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी अगर इस पर नजर डालें तो बहुत बड़ा गैप है ऊपर की दिशा में चलने के लिए। बिकॉज नॉर्मली इंडिया माइंस में यहाँ कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिलती है जो कि 80s की रेंज में आएगी, और 80s की रेंज का मतलब स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे जो हाई है वहां तक तो चलने की दम रखता है 185 के आसपास। तो अगर वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो काफी चल सकता है अभी। तो कोई पुलबैक रहे या ब्रेकआउट हो, उसी के आसपास स्टॉक में एंट्री बनाना ज्यादा बेहतर है। और जिस हिसाब से 1 आवर टीएफ काफी बुलिश है, तो यहाँ पे पुलबैक के लिए सबसे अच्छी एंट्री रहेगी। तो यहाँ कहीं पे अगर आपको 150 या उसके नीचे मिलता है स्टॉक, तो यहाँ से आपके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ तक अगर 175 का साइकोलॉजिकल लेवल मिलता है तो ये 19% हो जाएंगे, और ये 184 जो स्टॉक का हाई है तो 25%। तो यहाँ तक आपके रिटर्न्स भी अच्छे निकलने वाले हैं। ईएमएस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी देखें तो स्टॉक काफी बुलिश हो चुका है, इसी जोन में काफी कंसोलिडेट कर रहे थे ईएमएस। एक सडन अप मूव ने सारी ही चीजें कवर अप कर दी और ऊपर की दिशा पे देखने को मिला है। तो आई होप यहाँ पे मैंने कुछ जो रेजिस्टेंस बताई है ये क्लियर है। 184 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा हर्डल रहेगा वो रहेगा 200 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो आने वाले समय में इसको भी ब्रेक करेगा, वो तब की तब देखी जाएगी। फिर नया वीडियो लाएंगे, फिर बताऊंगा कुछ। तो एज ऑफ ये सारी रेजिस्टेंस हैं स्टॉक में। सपोर्ट कहाँ है वो भी समझ लीजिए। उसके पहले एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेशंस भी लेता हूं, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूं। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज लाइव सेशंस में क्लियर किया करें, बिकॉज कमेंट्स के जवाब मैं उतने दे नहीं पाता हूँ, कमेंट्स बहुत बल्क में रहते हैं। दिस इज द रीज़न लाइव सेशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे अपने फॉर टुमारो, वो जो कुछ भी रहने वाले हैं, एक तो 155 रहेगा यहाँ छोटा सा सपोर्ट, और फर्दर इसके बाद 150 और नेक्स्ट 145, ये कुछ अपने सपोर्ट हैं। तो आई होप यहाँ पे मैंने इंडो एमाइंस अच्छे से क्लियर कर दिया क्या कैसा मूव रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।